नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस जो 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट का जीके का सॉल्व आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की आंसर की जो यूपी पुलिस ने जारी की है। तो प्रश्न देखते हैं। 113 पे जीके स्टार्ट हो जा रहा है। तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आंसर की के हिसाब से सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। फिर 2021 में इंस्टाग्राम इंटरनेट पर दुनिया भर में अधिकतम इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चौथा था। फिर चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? तो चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया था। फिर निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण और जैव संकेतिक माना जाता है? तो इसमें जैव संकेतिक माना जाता है मेढक को। फिर जनसंख्या डी का घनत्व क्या है? तो जनसंख्या डी का जनसंख्या को डी जिसको कहा जाता है, उसका घनत्व होता है डी बराबर एन संख्या अपॉन एस स्पेस। इसका सी ऑप्शन सही माना गया है। तो बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी की एकीकरण भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचा कैसे बढ़ता है? तो यह पहचान सत्यापन प्रक्रिया सुधार करके 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में, इसका नेतृत्व आपका ओ, थोड़ा दिक्कत आ गई। इसका नेतृत्व आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्ब हु इज द रेसिपेंट ऑफ द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? तो इसका सलमान रश्दी थे। फिर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तो जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण बताया? तो ये 79 संविधान संशोधन था। फिर लोकटक झील भारत में किस राज्य में स्थित है? तो यह आपकी मणिपुर में स्थित है। फिर प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत से को बढ़ावा देता है? तो ये बंधुत्व को बढ़ावा देता है। फिर यूडीएचआर मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद 14 में देता है। फिर एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेर नृत्य मनाया जाता है? तो शेर नृत्य आपका ललितपुर में मनाया जाता है। फिर इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी की आत्मकथा है। 2016 में जो कि नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण के आरबीआई कितने प्रतिशत, कितने 500 और 100 1000 के नोट प्राप्त हुए? तो 98.96% के 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए। फिर 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेरेना घोषणा में हुई थी। फिर व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ द सिविल एंड मिलिट्री पर्पस। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार आपका खेल में दिया जाता है। फिर डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो फायरवॉल जो होती है, ये जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है और जो कि अनएथिकल होते हैं उनको भेज देता है। और जो हैकिंग हैकिंग में अगर कोई आपके सिस्टम पे अटैक कर रहा हो तो फायरवॉल उसको रोक देती है। दर्शक के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीति उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए है आपका बाजारीकरण। फिर भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। फिर भारत में सबसे लंबी नदी का पुल कौन सा है? तो ये भूपेन हजारिका सेतु है। फिर सरकार ने किस क्रेडिट कार्ड योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? तो ये आपकी अगस्त 1998 में लागू की थी। फिर भारत में और वियतनाम के बीच साझेदारी और उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषदों में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? ये रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर आएगा। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? जो कि आज में ये 15 सितंबर है, तो 14 सितंबर आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल हिंदी दिवस डे। फिर भारत माता परियोजना किससे संबंधित, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये आपकी सड़क मार्ग से संबंधित है। विश्व आतंकवाद विरोधी प्रयासों में समन्वय
किस संगठन के जिम्मेदार माना जाता है? यूएनसीटी को माना जाता है। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर कितने जीएसटी कर है? तो इस पे 5% है। चंद्रमा पर नासा और मानव युक्त लैंडिंग आर्टिमिस। फिर अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत का रूप में संलयन करना। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता आपके राहुल गांधी हैं। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक आपके आमिर खुसरो हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षय एजेंसी क्या करती है? तो ये करती है प्रोमोटोस टू यूज द रिन्यूएबल एनर्जी। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो जीएसटी में आपका सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया है? तो महात्मा गांधी जी ने किया है। भारत में 2020-2021 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो ये आपका मध्य प्रदेश था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश का त्योहार के रूप में मनाया जाता है? प्रकाश के त्योहार के रूप में आपका दिवाली मनाई जाती है। तो ये एक आपके टोटल प्रश्न हो गए। 113 से स्टार्ट था और 150 तक गए। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आने वाले सेकंड थर्ड वीडियो में आपको 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की जीके की आंसर की अपलोड करेंगे।